नमस्कार दोस्तों। देखो, आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं और पीछे जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे आज से हम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि मुस्लिम लीग की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना, मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई 1906 में। मुस्लिम लीग की शुरुआत कब हुई? 1906 में हुई। किसने की थी? याद रखियो, सलीम उल्लाह खां और आगा खान मुस्लिम लीग की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद देखो, एक 1905 की बात करें तो इसमें हुआ था बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। उस समय भारत का वायसराय कौन होता था? भारत का वायसराय, तो याद रखियो, कर्जन होता था। उस समय कौन होता था? भारत का वायसराय कर्जन होता था। ठीक है, उसके बाद देखो, एक चीज और याद रखियो कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, एक 1911 में ही एक आता है दिल्ली दरबार। उस समय महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम भारत आए थे और स्वागत गीत गाया गया था। आगे चलकर वही राष्ट्रीय गान बना था। ठीक है, स्वागत गीत गाया गया था। दिल्ली दरबार आता है। और एक चीज ये याद रखनी है कि 1912 में, अप्रैल 1912 में राजधानी परिवर्तन 1911 में होता है। और जो पहले कलकत्ता राजधानी होती थी, उसके बाद अप्रैल 2012 को ये राजधानी कहाँ गई? दिल्ली। ठीक है, राजधानी कौन सी होने लगी? दिल्ली होने लगी। ठीक है, उसके बाद देखो, एक बात करें 1907 की, तो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन, तो ये याद रखियो, 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। और बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने। ठीक है, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये चीज याद रखना कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन है उसमें जो कांग्रेस है वो दो गुटों में बट गया। ठीक है, दो गुटों में बट गया। कौन से में? एक तो नरम दल और एक गरम दल, दो गुटों में बट गया। ये चीज याद रखिए 1907 में। ठीक है, उसके बाद देखो, बात करें 1909 में एक आता है मार्ले मिंटो एक्ट आता है। और ये बात याद रखनी, मार्ले मिंटो एक्ट में जो मुसलमान हैं उनको अलग से चुनाव लड़ने का अनुमति दे दी गई। ठीक है, ये चीज याद रखियो, उन्हें कहा गया कि आप अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, एक तो चीज याद रखनी है ये। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन बात करें तो ये है, मुस्लिम लीग की शुरुआत कब हुई थी? 1906 में। उसके बाद देखो, आगे क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली। याद रखियो, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, एक चीज याद रखियो कि पाकिस्तान का संस्थापक किसे कहा गया है? तो ये याद रखियो, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, पाकिस्तान का संस्थापक कहा गया है मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, एक चीज ये याद रखियो, उस समय पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन होता था? पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल ये भी मोहम्मद अली जिन्ना ही रहेगा। ठीक है, ये भी कौन रहेगा? मोहम्मद अली जिन्ना ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, आगे क्वेश्चन आया था कि पहली राजधानी ट्रेन किन स्टेशनों के बीच में चली थी? तो ये याद रखनी है। देखो, पहली राजधानी ट्रेन किन स्टेशनों के बीच में चली थी? तो ये याद रखना, दिल्ली से हावड़ा के बीच में चली। ठीक है, पहली राजधानी ट्रेन का बात करें, पहली राजधानी ट्रेन की, तो ये चली थी दिल्ली से लेकर हावड़ा तक। ठीक है, और बात करें पहली ट्रेन की,
पहली ट्रेन की, तो वो देखो याद रखनी है आपको 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वो याद रखियो मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे ऑप्शन में रहेगा, मुंबई से ठाणे। वैसे वो बात करें देखो मुंबई से है एक बोरी बंदर में बात करें एक रहेगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनेट से लेकर कहाँ तक चली थी, ठाणे तक चली थी। जो टर्मिनल है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर ठाणे तक चली थी। ठीक है, ये बात याद रखियो पहली ट्रेन। आगे की अगर डेट पूछी जाए तो 16 अप्रैल याद रखियो। आगे की अगर डेट पूछी जाए तो 16 अप्रैल। ठीक है, आगे की डेट याद रखियो। पहली ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है, उसके बाद एक चीज और याद रखियो कि देखो हरियाणा की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये याद रखियो कब चली थी, 1873 में। 1873 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये याद रखियो दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी पहली ट्रेन। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करें कि सौर ऊर्जा ट्रेन है पहली, वो कहाँ से कहाँ तक चली, तो वो भी याद रखियो दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। ठीक है, उसके बाद एक चीज और याद रखियो, एक हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा की बात करें सीएनजी डेमो ट्रेन है, वो बात करें कहाँ से कहाँ तक चली, तो वो चली रेवाड़ी से रोहतक तक चली। और कब चली, 13 जनवरी 2015 को सीएनजी डेमो ट्रेन। और बात करें हरियाणा की पहली मेट्रो कब चली, 2010 में चली। कहां पर चली, गुरुग्राम में। ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो पहली राजधानी ट्रेन क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है, तो इसमें पहली राजधानी ट्रेन है वो दिल्ली से हावड़ा तक चली थी। और बात करें पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1873 में चली थी मुंबई से ठाणे। ठीक है, वो मुंबई में बोरी बंदर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर ठाणे तक चली थी। पहली हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, ये दिल्ली, ये उसकी हो गई इंडियन जीके की बात हो गई, ये हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा की पहली ट्रेन 1873 में चली थी दिल्ली से लेकर रेवाड़ी तक। ठीक है, और बात करिए सौर ऊर्जा की पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। और सीएनजी डेमो ट्रेन है वो रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी 13 जनवरी 2015 को। और हरियाणा की पहली मेट्रो कब चली थी, 2010 में चली थी गुरुग्राम में। उसके बाद देखो आगे एक पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन कि देखो एक पेपर में पूछा गया है कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय लोक नृत्य, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय लोक नृत्य, तो याद रखियो उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय लोक नृत्य है ना, वो कौन सा रहेगा, कथक रहेगा। कौन सा रहेगा, कथक रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना जो कथक है वो कहाँ का रहेगा। एक तो ये याद रखना कथक, एक याद रखना मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी अट्टम है और जो कथक है ये दोनों कहाँ की रहेंगे, केरल की रहेंगे। ये याद रखिए, तो ये याद रख लियो जो कथक है और मोहिनी अट्टम है ये कहाँ के रहेंगे, केरल के रहेंगे। ठीक है, एक याद रखियो भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम है ये कहाँ का रहेगा, तमिलनाडु। ठीक है, एक और याद रखियो कि एक है कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी है ना, ये रहेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक याद रखियो मणिपुरी कहाँ का रहेगा, मणिपुर का। एक है ओडिसी, ये रहेगा उड़ीसा का। ठीक है, ओडिशा का याद रख लियो। उसके बाद एक चीज याद और रखनी है आपको, एक है बिहू है, एक है बिछुआ, एक है सत्रिया। ये तीनों है नृत्य वो कहाँ के रहेंगे, असम के।
ठीक है। बिहू, बिछुआ और सत्रिया ये रहेंगे असम के, और ओडिसी है ये ओडिशा का, मणिपुरी जो मणिपुर का, और कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम और कथक कहाँ रहेगा, केरल का रहेगा। एक चीज और याद रखियो, एक है गणगौर। गणगौर, ये गणगौर नृत्य है, ये कहाँ का रहेगा, राजस्थान का रहेगा, ठीक है। ये हरियाणा में भी राजस्थान से ही आया है। राजस्थान गणगौर नृत्य है वो, गणगौर नृत्य हरियाणा में कहाँ से आया है, राजस्थान से आया है। हरियाणा में कहाँ पर बनाया जाता है, हिसार जिले में बनाया जाता है। और ये गणगौर नृत्य और एक याद रखियो झूमर नृत्य, ये दोनों कहाँ से रहेंगे, राजस्थान से, ठीक है। एक बात करें कि भंगड़ा, भंगड़ा गिद्दा, ठीक है, भंगड़ा गिद्दा, डफ और धमाल ये कहाँ के नृत्य रहेंगे, पंजाब के, ठीक है। एक याद रखियो रास लीला, नौटंकी ये कहाँ के रहेंगे, यूपी के रहेंगे, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। तो जो कथक है और मोहिनी अट्टम उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय लोक नृत्य कौन सा रहेगा, कथक रहेगा, केरल। एक और ये बच गया, एक है गरबा जो गुजरात का है, ठीक है। गरबा है ये गुजरात का, ये और लिख लिया, ये नृत्य, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई सबसे पहले किसने की थी, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले देखो याद रखियो बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल ये कहाँ की रहेगी, बछेंद्री पाल ये याद रखियो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड की रहेगी, ठीक है। और सबसे पहले है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट की बात करें ऊंचाई 8848 मीटर की, ये याद रखो। कई बुक है वो 8850 भी दिखाती है, लेकिन 8848 मीटर है वो माउंट एवरेस्ट की बात करें ऊंचाई रहेगी, ठीक है। बछेंद्री पाल है ये याद रखियो उत्तराखंड में है। एक उत्तरकाशी, उत्तराखंड में है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जो उत्तरकाशी में है नकुरी, नकुरी गांव, नकुरी गांव की है, यह याद रखिए, ठीक है। उसके बाद 2 बार चढ़ाई किसने की है जो माउंट एवरेस्ट की, वो याद रखियो संतोष यादव, संतोष यादव। ये कहाँ की रहेगी, संतोष यादव ये हरियाणा से रहेगी, जोनियावास, जोनियावास ये जोनियावास कहाँ से है, रेवाड़ी, ये जोनियावास कहाँ पर रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। संतोष यादव 2 बार जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। बात करें 3 बार किसने की है, वो की है अनीता कुंडू, अनीता कुंडू, ठीक है। ये कहाँ से रहेगी, फरीदपुर से, फरीदपुर से। फरीदपुर कहाँ पर है, हिसार में है। फरीदपुर से इसने पढ़ाई की है, हिसार से रहेंगी। 3 बार जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है वो की है अनीता कुंडू ने। अब बात करें ये हिसार से रहेगी। और 6th मालदीव की चढ़ाई की है जो जिसका नाम जो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है एकोंकागुआ, एकोंकागुआ इसकी चढ़ाई की है एकोंकागुआ की अनीता कुंडू ने, ठीक है। ये कहाँ से रहेगी, हिसार से रहेगी। एक चीज और याद रख लियो, हरियाणा में बात करें तो सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की है ना माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने की है, तो ये बात याद रखियो शिवांगी पाठक, शिवांगी पाठक। इसकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 12 अप्रैल याद रख लियो, 12 अप्रैल 2001, ठीक है। सबसे कम उम्र की है, ठीक है। एक बात करें जुड़वा बहन की, जुड़वा बहन है ना वो तांसी और नुनसी रहेगी, तांसी और नुनसी जो कहाँ की रहेंगी, सोनीपत की, याद रख लियो, ठीक है। एक याद रखियो पिता और पुत्र की जोड़ी, पिता और पुत्री की, पिता और पुत्री की जोड़ी जो जोड़ी है वो किसकी रहेगी, वो रहेगी अजीत बजाज, अजीत बजाज और दिया बजाज। ये कहाँ से, गुरुग्राम से, ठीक है। एक है मांडवी गर्ग, मांडवी गर्ग ये है ब्लाइंड पर्वतारोही, ब्लाइंड पर्वतारोही, ठीक है। मांडवी गर्ग यह चीज याद रखियो, कैटेगरी रहेगी मांडवी गर्ग हिसार की, या भी याद रख लियो मांडवी गर्ग कितनी रहेगी, हिसार की रहेगी, ठीक से। तो यह वाला चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद बात करा एक पुरुष की बात करा तो रामलाल फतेहाबाद से, रामलाल फतेहाबाद, ठीक है। तो याद रख लियो। उसके बाद एक चीज और याद रख लियो कि कंचनजंगा फतेह करने वाला प्रथम हरियाणवी रहेगा गौरव कात्यायन, ठीक है।
कंचनजंगा। जो फतेह करने वाला हरियाणा का रहेगा गौरव का उद्यान है, गौरव का उद्यान है ये झज्जर से। ठीक है, ये चीज याद रख लियो। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी? बचेंद्री पाल ने, जो उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी है ना पूरी गाँव की। यह बात याद रख लियो। 2 बार चढ़ाई किसने की थी? संतोष यादव, जो हरियाणा के जोनियावास की रेवाड़ी की रहेगी, और अंत्या कुंडू ने 3 बार ली है, जो फरीदपुर हिसार से। ठीक है, हरियाणा जी की बिल्कुल नहीं जी की बात हुई। उसके बाद देखो एक बात करें, एक क्वेश्चन आया है कि शांतिवन समाधि किसकी है? शांतिवन समाधि, शांतिवन समाधि किसकी है? तो ये याद रखियो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है शांतिवन समाधि। ठीक है, उसके बाद एक याद रखियो राजघाट है, जो राजघाट है वो किसकी है? वो है महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की राजघाट। ठीक है, उसके बाद एक याद रखियो वीर भूमि, वीर भूमि ये रहेगी राजीव गांधी, राजीव गांधी। ठीक है, एक याद रखियो एकता स्थल, ये रहेगी ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ये याद रखियो ज्ञानी जैल सिंह। शांति वन हो गया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो गया। राजघाट है वो महात्मा गांधी, वीर भूमि है राजीव गांधी, और याद रख लियो, और एकता स्थल है वो ज्ञानी जैल सिंह, याद रख लियो। ठीक है, उसके बाद है चैत्य भूमि, एक याद रखियो चैत्य भूमि, ये किसकी रहेगी? भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। ठीक है, ये याद रख लियो। एक याद रखियो जो चैत्य भूमि को, एक याद रखियो समता स्थल, समता स्थल, ये याद रखियो जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम। ठीक है, ये बात याद रख लियो, समता स्थल है वो जगजीवन राम की हो गई, चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर की हो गई। ठीक है, एक है अभय घाट, अभय घाट, ये जो अभय घाट है ये मोरारजी देसाई की रहेगी। ठीक है, अभय घाट है ये रहेगी मोरारजी, मोरारजी देसाई। ठीक है, जो अभय घाट रहेगी, जो समाधि रहेगी वो रहेगी मोरारजी देसाई की। एक याद रखियो विजय घाट, विजय घाट ये रहेगी लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जो विजय घाट है वो किसकी रहेगी? लाल बहादुर शास्त्री की रहेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। देखो एक पेपर में पूछा गया है शांतिवन जो समाधि है वो किसकी रहेगी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की रहेगी। उसके साथ देखो राजघाट है वो किसकी रहेगी? महात्मा गांधी की रहेगी। वीर भूमि है राजीव गांधी की रहेगी। एकता स्थल है वो ज्ञानी जैल सिंह की रहेगी। चैत्य भूमि है भीमराव अंबेडकर की रहेगी। समता स्थल है जगजीवन राम की रहेगी। और बात करें अभय घाट है वो मोरारजी देसाई की। विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री की। ये रहेगी समाधि। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करें, अब देखो एक हरियाणा जीके का क्वेश्चन है कि एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं? एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी, तो याद रखियो एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं। ठीक है, अब बात करें एजुकेशन हब किसे कहते हैं? एजुकेशन हब, एजुकेशन हब कहते हैं रोहतक को। ठीक है, एक चीज और याद रखियो कि एक है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये कहां पर रहेगा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में रहेगा ये। ठीक है, ये कहां पर रहेगा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये रहेगा खानपुर कला, खानपुर कला सोनीपत में। कहां पर रहेगा? खानपुर कला सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय पहला महिला विश्वविद्यालय रहेगा ये, पहला महिला विश्वविद्यालय। बात करें भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? 1916 में मुंबई में। ठीक है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? मुंबई में रहेगा 1916 में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में। कब खुला था? 2006 में। 2006 में याद रख लियो, वन नीति भी आई थी, वन नीति, यह भी याद रख लियो डेट्स। ठीक है, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है खानपुर कला सोनीपत में रहेगा। ठीक है, सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रख लियो कि जो
छोटू राम है दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, या याद रख लो। छोटू राम है जो दीनबंधु छोटू राम तकनीकी एवं जो विश्वविद्यालय है विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, वो कहाँ पर रहेगा? मुरथल में रहेगा। मुरथल, मुरथल कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। सूरजकुंड मेले की भी शुरुआत 1987 में हुई थी और दीनबंधु छोटू राम विज्ञान तकनीकी विश्वविद्यालय है ये मुरथल सोनीपत में रहेगा। ठीक है, एकमात्र सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कौन सी रहेगी? दीनबंधु छोटू राम विज्ञान तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, एक याद रखियो ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर रहेगा? ये भी कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। ठीक है, और बात करें एजुकेशन, हमने रोहतक की बात करा तो पंडित नेक्कीराम कॉलेज है वो कहाँ पर रहेगी? रोहतक में। कब खोली गई सबसे पहली कॉलेज? याद रख लियो 1926 में। ठीक है, पंडित नेक्कीराम कॉलेज है रोहतक में 1926 में खुली सबसे पहले। ठीक है, तो इससे ये बात याद रखनी है। उसके बाद देखो एक पेपर में पूछा गया है कि सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? लिंग अनुपात में हरियाणा की बात करो, हरियाणा क्वेश्चन है लिंग अनुपात में सबसे कम किसका है? सबसे कम तो देखो ऑप्शन के हिसाब से तो गुरुग्राम। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से क्या रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। सबसे पहले देखो भारत का लिंग अनुपात की बात करो, कितना रखो? 943, यह बात याद रखिए। हरियाणा को लिंग अनुपात कितना रखो? 879। ठीक है, ये हरियाणा का लिंग अनुपात हो गया। भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? एक तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, तो ये बताना है आपको केरल का। कितना है? 1084। सबसे कम की बात करा तो हरियाणा का मैंने बता ही दिया, सबसे कम है। भारत में सबसे कम किस राज्य का है? हरियाणा का है। हरियाणा में सबसे कम किसका है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और लिंग अनुपात है वो सबसे कम है। ठीक है, एक तो चीज याद रखनी होगी। और ये राज्य की तो बात हो गई, केरल की सबसे ज्यादा हो गई है, ये हरियाणा का सबसे कम हो गया। हरियाणा में सबसे बात करें ज्यादा किसका है लिंग अनुपात, तो याद रखियो मेवात का। कितना है? 907 है। कम किसका हो गया? 800। जो गुरुग्राम का है ये कितना है? 853 गुरुग्राम का है लिंग अनुपात। और बात करा एक चीज और याद रख लियो कि 854 है वो है सोनीपत का लिंग अनुपात। ठीक है, और बात करें 854 ही है वो है पानीपत का लिंग अनुपात। लेकिन जो सबसे कम है ना भारत में सबसे कम लिंग अनुपात है, तो यहाँ से एक योजना शुरू हुई थी, याद रखियो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी ये? 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। खुद नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे पानीपत में और यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, ये कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। और कहाँ से शुरू हुई थी? हरियाणा में पानीपत से शुरू हुई थी। और इसके बाद इसका लिंग अनुपात कितना हो गया? 864 हो गया। ठीक है, और इसे महिला दिवस वाले दिन 8 मार्च वाले दिन इसे सम्मानित भी किया गया पानीपत को। ठीक है, एक तो क्वेश्चन होगा ये। और यहाँ से बात करें ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो प्रीति चौधरी को बनाया गया है। ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पानीपत से। ठीक है, एक तो चीज हो गई ये याद रखने वाली। उसके बाद देखो अब बात करें एक वर्तमान की बात करें। वर्तमान में देखो एक चीज याद रख लियो, वर्तमान में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है सिरसा का। कितना है? 947। ठीक है, इसे सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, पुरस्कार मिला है सिरसा को 947, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात। उसके बाद देखो बात करें पानीपत का 946, इससे एक कम 946 लिंग अनुपात। ठीक है, और उसके बाद याद रखियो कुरुक्षेत्र 937 लिंग अनुपात कितना रहेगा? 937। बात करें वर्तमान सबसे कम की बात करें तो झज्जर। ठीक है, 880। इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसे रखा था जैसे इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन की बात करें मेवात हो गया, इसमें देखो गुरुग्राम इसलिए रहेगा, एक तो मेवात हो गया। ठीक है, एक सोनीपत है इसमें। ठीक है, एक गुरुग्राम है और एक पानीपत है। तो इसमें तो बात करें कि इनका तो सबसे कम हो गया। ठीक है, सोनीपत का और पानीपत का 854 और इसका 864 हो गया। ठीक है, और अब बात करें वर्तमान में तो 846 हो गया इसका, तो ये भी याद रख लियो, है ना। और मेवात का सबसे ज्यादा हो गया। तो लिंग अनुपात में सबसे कम कौन सा रहेगा? हरियाणा में गुरुग्राम रहेगा जिसकी 853 रहेगा लिंग अनुपात। ठीक है, तो ये लिंग अनुपात की बात हो गई। भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो ये याद रख लियो केरल का है 1084।
ठीक है, हरियाणा का सबसे कम है, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? हरियाणा का है। किस राज्य का है? हरियाणा का है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करें, एक चीज याद रखनी, देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गठन के समय किस राज्य किस राज्य का नहीं, किस जिले का नाम सत्यमेवपुरम रखा गया। तो जब गठन के समय याद रखियो कि जो सत्यमेवपुरम है वो किस जिले का नाम रखा गया। हरियाणा जीके का ही प्रश्न है कि जो सत्यमेवपुरम है वो किस जिले का नाम रखा गया, ये याद रखना है। सत्यमेवपुरम है वो मेवात का नाम रखा गया। ठीक है, मेवात का नाम रखा गया। बात करें मेवात जिले की स्थापना कब हुई थी, ये याद रख लियो 4 अप्रैल 2005 को मेवात जिले की स्थापना हुई थी। और बात करें सत्यमेवपुरम नाम किसका रहेगा? मेवात का रहेगा। ठीक है, यहां पर बात करें 2 अक्टूबर 2004 को, उस समय सीएम होते थे ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2004 को, और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री है जो लाल बहादुर शास्त्री है, उनकी जो बात करें जयंती पर इस जिले की घोषणा हुई थी। ठीक है, इस जिले की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। और ये बात याद रखनी है। और 2005 में कांग्रेस सरकार ने, ठीक है, कांग्रेस सरकार ने इसका क्या नाम कर दिया? मेवात कर दिया। उससे पहले इसका क्या नाम होता था? सत्यमेवपुरम नाम होता था। उसके बाद याद रख लियो 12/12/2016 में इसका जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने इसका क्या नाम कर दिया? नू कर दिया। ठीक है, तो अब इसका क्या नाम रहेगा? नू नाम रहेगा। ठीक है, मेव जाति अधिक होने के कारण मेवात भी नाम पड़ा था। ठीक है, और एक चीज और याद रखियो कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय जो यहाँ के लोग हैं, मेवात के लोग, वो पाकिस्तान जाना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर खुद महात्मा गांधी गए थे और वहां पर जाकर कहा कि आप पाकिस्तान से ज्यादा भारत में सुरक्षित हैं, और सत्यमेव जयते का नारा दिया। ठीक है, तो एक चीज ये याद और रख लियो कि जो गांधी पार्क है, गांधी पार्क ये कहाँ पर रहेगा? मेवात में रहेगा। ठीक है, गांधी पार्क, यहाँ पर ही इन्होंने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। ठीक है, तो सत्यमेवपुरम किसका नाम रहेगा? मेवात जिले का रहेगा। इसी के नाम पर इसका सत्यमेव जो पुरम नाम रखा गया था। ठीक है, उसके बाद देखो आगे और बात करें कि मेवात की, तो वैसे मैंने तो मेवात के टॉपिक डाल रखा है, मेवात जिले का जो क्लास करवा रखी है उसमें आप पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पर बात करें शेख मूसा की मजार रहेगी, मंजीरा रतवाई नृत्य है, कोटला उजीना जो चंगेली और संदेली झील है वो रहेगी। तो कंप्लीट टॉपिक करवा रखा है, वो आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था सत्यमेवपुरम है वो कौन से जिले का नाम रहेगा, तो वो याद रख लियो मेवात का नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक बात करें कि ये नाम की बात करता हूं एक बार। एक इसमें देखो, एक है एपलवा किसका नाम रहेगा? तो ये याद रखियो पलवल का नाम रहेगा, पलवल। ठीक है, सत्यमेवपुरम किसका रहेगा? मेवात का रहेगा। पलवल का क्या रहेगा? एपलवा नाम रहेगा। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? पलवल को इसको कहते हैं कॉटन सिटी और शुगर सिटी, कॉटन सिटी और शुगर सिटी। ठीक है, तो इसी की बात करेंगे एक बार। जो कॉटन सिटी है, कॉटन सिटी वो किसको कहते हैं? पलवल को कहते हैं। ठीक है, और बात करें वैसे कपास ज्यादा कहां पर होता है? कपास ज्यादा कहां पर होता है? तो ये याद रखियो सिरसा में ज्यादा होता है। कपास ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा में होता है। ठीक है, कपास 2 प्रकार का होता है, एक तो अमेरिकन और एक देसी। तो देसी जो कपास है, वो देसी कपास सिरसा में जाता होता है, और अमेरिकन कपास पलवल में जाता होता है। ठीक है, ये बात की वजह याद रख लियो। एक चीज और याद रखियो, जो कपास की जो मंडी लगती है, जो कपास की मंडी वो कहां पर लगती है? रोहतक में लगती है। ठीक है, एक चीज और याद रखियो कि सबसे बड़ा सोरा मार्केट है वो कहां पर लगता है? रोहतक में लगता है। ठीक है, तो ये कॉटन सिटी की याद हो गई पलवल। और जो एपलवा है, ये एपलवा है एक राक्षस होता था, राक्षस या असुर कह दो। ठीक है, इसको राक्षस को किसने मारा? बलराम ने मारा। ठीक है, इस राक्षस को किसने मारा? बलराम ने, या दाऊ जी कह दो, दाऊ जी। ठीक है, श्री कृष्ण के भाई थे बलराम जी, या दाऊ जी कह दो। तो इन्होंने इस राक्षस को मारा, और इसी के नाम पर, एपलवा नाम पर ही पलवल जिले का नाम पड़ा। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ से। अब बात करें बलराम जी का मंदिर की बात करना।
बलराम जी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? बलराम जी का मंदिर रहेगा बंचारी गांव में। बंचारी गांव, ये बंचारी गांव कहाँ पर रहेगा? ये बंचारी गांव रहेगा पलवल में, ठीक है। बलराम जी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? बंचारी गांव में रहेगा, पलवल में। और बात करें बलराम जी की, बात करें बलराम जी की मूर्ति की, बलराम जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो याद रख लियो अस्तलबोर से मिली है। अस्तलबोर, ये अस्तलबोर कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा, अस्तलबोर रोहतक में रहेगा। बलराम जी की शादी किससे हुई? ये याद रख लियो कि राजा रेवत है, राजा रेवत, रेवत की पुत्री रेवती से, राजा रेवत की पुत्री है रेवती। रेवती से किसकी शादी हुई? बलराम की शादी, ठीक है। बलराम जी की शादी हुई रेवती से, ठीक है। और रेवती से शादी हुई। और बात करें जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जो रेवत है, राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर ही रेवाड़ी जिले का नाम पड़ा। और बलराम जी को रेवाड़ी है वो दहेज में मिला, ठीक है। ये भी याद रख लियो, रेवाड़ी है वो दहेज में मिला बलराम जी को। एक तो चीज हो गई की। अब बात करें रेवाड़ी की, रेवाड़ी का क्या नाम है, ठीक है। तो रेवाड़ी को एक तो बात करें, सबसे पहले देखो रेवाड़ी की बात करें तो यहाँ पर देखो रेवाड़ी की सबसे पहले एक तो बात करेंगे इसे बसाया किसने था, ठीक है। इसका संस्थापक की बात करें सबसे पहले तो संस्थापक तो ये याद रखियो करमपाल, ठीक है। इसका बात करें नामकरण कैसे हुआ? तो रेवती के कारण, ठीक है। राजा रेवत की पुत्री रेवती के कारण, ठीक है। और एक बात करें इसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? प्राचीन नाम तो रेवावाड़ी, ठीक है। रेवावाड़ी प्राचीन नाम रहेगा, ठीक है। और बात करें इसके उपनाम क्या क्या रहेंगे? रेवाड़ी के देखो उपनाम की बात करें, पलवल की जैसे बात करी वैसे ही अब एक बार रेवाड़ी की ओर बात कर लेते हैं। तो इनको देखो एक तो कहते हैं पित्तल नगरी, ठीक है। पित्तल नगरी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। आधुनिक रूप से उभरा हुआ पित्तल नगरी किसे कहते हैं? ये और याद रख लियो कि जो आधुनिक रूप से बात करें उभरा हुआ, ठीक है, पित्तल नगरी किसे कहते हैं? जगाधरी को कहते हैं। जगाधरी कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा, ठीक है। उपनाम की बात करें एक तो पित्तल नगरी हो गया, आधुनिक रूप से उभरा हुआ जो पित्तल नगरी किसे कहते हैं? जगाधरी को कहते हैं, ठीक है। और बात करें रेवाड़ी को क्या क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वीर सिटी, ठीक है। वीर सिटी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। और बात करना एक वीर सिटी कहते हैं। और शहीदों का बात करें, शहीदों का शहर किसे कहते हैं? शहीदों का शहर बताओ, शहीदों का शहर किसे कहते हैं? तो शहीदों का शहर कहते हैं झज्जर को। शहीदों का शहर किसे कहते हैं? झज्जर को कहते हैं। एक याद रखियो कि शहीदों का गांव किसे कहते हैं? शहीदों का गांव किसे कहते हैं? तो ये याद रखियो शहीदों का गांव किसे कहते हैं? तिगांव को कहते हैं। तिगांव कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। तिगांव कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। शहीदों का गांव कहते हैं। और वीर सिटी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं, ठीक है। पित्तल नगरी बात करें, पित्तल नगरी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। और आधुनिक रूप से उभरा हुआ पित्तल नगरी किसे कहते हैं? यमुना, जो जगाधरी है उसको कहते हैं यमुना नगर में, ठीक है। एक बात करें रेवाड़ी को और क्या कहते हैं? एक कहते हैं अहीरवाल का लंदन, ठीक है। अहीरवाल का लंदन कहते हैं, वीर सिटी कहते हैं, ठीक है। एक तो ये याद रखियो वीर सिटी कहते हैं, पित्तल नगरी कहते हैं। और तो ये याद रखनी है आपको रेवाड़ी की। उसके बाद देखो आगे बात करें, उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन पूछ रखा है पीछे देखो, पीछे पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और आगे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके सभी के बारे में बात करेंगे। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया है? तो ये याद रखनी है कि बहुधन्य किस ग्रंथ में कहा गया हरियाणा को? तो ये याद रखियो कि जो महाभारत है, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधन्य कहा गया है। मैंने महाभारत की क्लास अलग से डाल रखी है, आप वो जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। महाभारत की बात करें तो देखो एक चीज ये याद रखिए, इनका संकलन किसने किया था? तो महर्षि वेदव्यास जी ने किया था। महर्षि वेदव्यास जी ने इनका संकलन किया था, ठीक है। ये चीज याद रख लियो, जो वेदव्यास जी है तो वेदव्यास जी ने इनका संकलन किया था,
ठीक है। और इनका लेखन कार्य किसने किया था? श्री गणेश जी ने किया था। और बात करें महाभारत में 8800 श्लोक, 8800 श्लोक थे। उस समय इसका क्या नाम था? जय संहिता, ठीक है। और 1 लाख से ज्यादा श्लोक होने के बाद, 1 लाख प्लस श्लोक होने के बाद इसका क्या नाम कर दिया? महाभारत, महाभारत नाम कर दिया, ठीक है। तो ये चीज याद रख लियो। 18 दिन तक ये युद्ध चला था। तो बहुधान्य कहा गया, ठीक है। किस ग्रंथ में बहुधान्य कहा गया? तो महाभारत, ठीक है। उसके बाद देखो, बात करें हरियाणा को, हरियाणा, एक क्वेश्चन बताओ आप, हरियाणा को, हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया? किस ग्रंथ? हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है? ये आपको क्वेश्चन बताना है, किस ग्रंथ में कहा गया है। और बात करें हरियाणा को कहा गया है ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त कहा गया है, या ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा ऋषि प्रदेश, ऋषि प्रदेश, या ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका, उत्तर वेदिका, ये कहा गया है हरियाणा को। तो ये क्वेश्चन बताना आपको, हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये याद रख लेना आप, चाहमण ग्रंथ में, चाहमण ग्रंथ में कहा गया है। हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है? चाहमण ग्रंथ में कहा गया है। और हरियाणा का बात करें नाम रहेगा ब्रह्मावर्त, ठीक है। और ब्रह्मा ऋषि प्रदेश हो गया, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका हो गया, ठीक है। और बात करें इसका पालन पोषण विष्णु जी ने किया है। उसके बाद एक ये याद रखना, बहुधान्य है वो महाभारत में कहा गया है, ठीक है। और महाभारत का युद्ध है वो 900 ईसा पूर्व है, उसमें लड़ा गया था। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है, देखो एक क्वेश्चन और आपको देखना है कि यमुना नदी हरियाणा से कहां से? यमुना नदी की बात और कर लेते हैं, यमुना नदी की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, यमुना नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। एक तो चीज याद रखिए, ये गंगा की सहायक नदी है। हरियाणा में इसकी लंबाई रहेगी 320 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखिए, 320 किलोमीटर की। उसके बाद देखो एक चीज और याद रखियो, यमुना नदी है कहां से निकलती है? तो सबसे पहले उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से, पश्चिमी ढाल कह दो, ठीक है, घाट कह दो, पश्चिमी घाट से उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? तो आप याद रखना, या तो ताजेवाड़ा बैराज, ठीक है, या हथनी कुंड बैराज, ठीक है। एक कलेसर नेशनल पार्क, एक याद रखियो कलेसर महादेव मठ से हरियाणा में प्रवेश करती है, ये चीज याद रखियो, हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। और उसके बाद पलवल के हसनपुर से बाहर निकलती है, ठीक है, पलवल की हसनपुर से बाहर निकलती है। और ये याद रखियो कि यूपी के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लुप्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ है वहां पर लुप्त हो जाती है। एक तो चीज याद हो गई, ठीक है। जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है, हरियाणा में ताजेवाड़ा बैराज कह दो, हथनी कुंड बैराज कह दो, कलेसर नेशनल पार्क या कलेसर महादेव मठ से हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा में पूर्व में बहती है, ठीक है। और बात करें हरियाणा को यूपी से अलग करती है, ठीक है। और ये पलवल के हसनपुर से बाहर निकलती है और यूपी में बात करें अलीगढ़ में लुप्त हो जाती है यमुना नदी, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदी रहेगी। और बात करें हरियाणा है, हरियाणा वर्तमान में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हरियाणा है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें पहले सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, पहले सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था हरियाणा, और वर्तमान में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदी है। और बात करें यमुना नदी को और क्या क्या कहते हैं, एक तो
सदा बहने वाली नदी, ठीक है, यह कह दो सदा बहने वाली नदी, ठीक है। एक बात करें यम की बहन कहते हैं इसे, ठीक है। एक खुला नाला भी कहते हैं, यमुना नदी को खुला नाला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यमुना नदी की बात है। और सदा बहने वाली नदी हो गई, और यम की बहन हो गई खुला नाला, यमुना नदी को कहती है, ठीक है। और उसके बाद देखो एक, वैसे आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, बाकी कल से हमारी रेगुलर क्लास रहेगी। धन्यवाद।